संजय जी, आप सस्पेंड हो गए हैं 1 हफ्ते के लिए राज्यसभा से। इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि आप और बाकी और सदस्य जो सस्पेंडेड हैं, 24 हो गए हैं आप लोग, अगर लोकसभा राज्यसभा मिला लें, आप जो मान्यता है पार्लियामेंट की उसको नीचे कर रहे हैं, अनरूली बिहेवियर दिखला रहे हैं, तो और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये चार्ज है आप पे संजय जी। अच्छा, देश की संसद एक नियम से चलती है और उसके लिए हमें रूल बुक मिली हुई है, और वो रूल बुक में 267 का एक नियम है जिसमें आप किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे सदन में चर्चा की मांग करते हैं। मैंने आज गुजरात में जहरीली शराब से हुई 55 लोगों की मौत पर चर्चा की मांग की। कल भी मैंने सदन में बार बार कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा कराइए, जवाब दीजिए। ना सरकार का कोई प्रतिनिधि जवाब देता है, ना कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता है। इनके पास एक फॉर्मूला है कि सांसदों को सस्पेंड करके सदन से बाहर कर दो। तो ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पूरा गुजरात और पूरा देश ये पूछ रहा है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर नकली शराब कैसे बिक रही है। जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर ग्राम प्रधान के बार बार शिकायत करने के बाद भी ये धंधा किन राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में चल रहा था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गुजरात के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से हमारे गृह मंत्री जी हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम लोग कोई आवाज उठाते हैं तो उठा के सस्पेंड कर देते हैं। तो ठीक है, ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन हम गुजरात के लोगों का मुद्दा और ये मुद्दा सदन के अंदर उठाते रहेंगे। एक ऐसा राज्य जहां पे शराबबंदी घोषित रूप से है, वहां नकली शराब का करोड़ों रुपए का उगाही का धंधा चल रहा है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो मैं समझता हूं ये मैंने अगर सवाल किया है तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने लोगों के मुद्दे उठाए हैं। संजय जी, आप ये जो रिले प्रोटेस्ट है ये आप ही ने शुरू की है, अभी आप वहीं पर हैं। पर संजय जी, जो सरकार कह रही है कि आपकी मंशा थी कि आप सस्पेंड होना चाह रहे थे, कि आपने पेपर फाड़े और आपने पेपर चेयर पे फेंके। अब ये कैसा बिहेवियर है? यही सरकार कह रही है कि जो मर्यादा है पार्लियामेंट की, आप उसको नीचे कर रहे हैं सर। देखिए, ये अनरूली बिहेवियर तब होता है जब आप एक नियम के तहत कोई चर्चा की मांग कर रहे हैं और उसको सरकार सुन नहीं रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये इनका जो बिहेवियर है वो अलोकतांत्रिक भी है, और ये इस देश की संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। अगर कोई सदस्य सदन में पूरी की पूरी पार्लियामेंट, पूरा का पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि आप चर्चा कराइए गुजरात के मुद्दे पे, जीएसटी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहां जाएं, कहां कहें अपनी बात। ठीक है, मैंने कोई किताब फाड़ के नहीं फेंका, हाँ कुछ कागज जरूर मैंने फाड़ के फेंका चेयर की तरफ, क्योंकि वो हमारी बात बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। तो मैंने बार बार उनसे अनुरोध किया, जब उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी तब मैंने ये कृत्य किया। और कई बार आपको ऐसे कदम मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है, मुझे गुजरात की जनता और वहां के लोग जो मारे गए हैं उनकी चिंता है, और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनका जीवन बचाए। और ये जो धंधा करने वाले लोग हैं, नकली शराब बेचने वाले लोग हैं, गुजरात की बीजेपी सरकार के संरक्षण में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं जरूर सस्पेंड हो गया हूं, लेकिन मैं ये अपनी आवाज सदन के बाहर, यहां पार्लियामेंट में बैठ के, यहां पार्लियामेंट परिसर में धरना देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अपनी आवाज उठाता रहूंगा। और कल हमारे जो बाकी साथी सांसद हैं वो लोग सदन में जाएंगे और वो लोग इन मांगों को उठाएंगे।